हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और टेक्नॉट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक टेक्नॉट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे चाहिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई टेक वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। मैंने इंटरनेट पर ये देखा है कि बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर को कम्प्लीटली कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर का या अगर सॉफ्टवेयर या फिर कोई प्रोग्राम अपनी कंप्यूटर से अनइंस्टॉल करते हैं तो कुछ डाटा जैसे कि प्रोग्राम डाटा, ऐप डाटा, रजिस्ट्री की या फिर टेम्पोररी फाइल रह जाता है। तो मैं वही दिखाने वाला हूँ कि आप अपने कम्प्लीटली कैसे रिमूव कर सकते हैं ये सब फाइल्स को, जैसे कि प्रोग्राम डाटा, ऐप डाटा, रजिस्ट्री की या फिर टेम्पोररी फाइल कैसे रिमूव कर सकते हैं वन बाय वन। तो ये शुरू करने से पहले सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं। तो मैं जो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने वाला हूँ वो है यूसी ब्राउज़र। तो यूसी ब्राउज़र जो मेरा विंडोज़ 10 पे इंस्टॉल हुआ है तो इसको मैं कम्प्लीटली रिमूव करने वाला हूँ अपनी कंप्यूटर से। तो सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करते हैं। तो अनइंस्टॉल करने के लिए हम पहले कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम को खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूसी ब्राउज़र मेरा दिखा रहा है, तो इसको पहले यहाँ से अनइंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखा डिलीट ऑल पर्सनल कॉन्फ़िगरेशन डाटा, इसको भी चूज़ कीजिए, इसको फिर अनइंस्टॉल कीजिए। अगर इसको चूज़ नहीं किया तो कुछ फाइल रह जाता है फिर भी, तो इसको अनइंस्टॉल चूज़ करने के बाद ही अनइंस्टॉल कीजिए। तो हर प्रोग्राम इंस्टॉल करने में ये नहीं दिखाता, पर कुछ दिखाता है तो उसको चूज़ कर लीजिए जो हर चीज़ अब डिलीट करने वाले हैं। तो देखिए मेरा अनइंस्टॉल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको फिनिश करते हैं। तो इसके बाद जो है मैं अपना प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम डाटा जो है वो उसको डिलीट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं अपनी दिस पीसी में जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सी ड्राइव पे या फिर अपनी सिस्टम ड्राइव पे जाइए। सिस्टम ड्राइव पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम्स फाइल्स को खोलते हैं। प्रोग्राम फाइल खोलने के बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि यूसी ब्राउज़र का कोई फोल्डर है कि नहीं। यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ से डिलीट हो चुका है। उसके बाद ये प्रोग्राम फाइल 86, अगर आप 64 बिट का ये सिस्टम है तो यहाँ पे 2 फोल्डर दिखाएगा। तो सेकेंड फोल्डर पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ से भी डिलीट हो क्या। तो उसके बाद आप प्रोग्राम डाटा पे देखिए। प्रोग्राम डाटा के देखने के बाद यहाँ पे देखिए नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ से भी डिलीट हो चुका है। तो जो मेरा प्रोग्राम डाटा है वो डिलीट हो चुका है। तो हर सॉफ्टवेयर पे नहीं होता, लेकिन इस पर हो चुका है। उसके बाद हम यूज़र पे जाते हैं। यूज़र पे जाने के बाद यहाँ पे जो ऐप डाटा है उसको क्लियर करते हैं। तो यूज़र पे जाने के बाद यहाँ पे कुणाल को खोलते हैं, वरना जो आपका यूज़र नेम है उसको खोलिए। उसको खोलने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई यूसी ब्राउज़र या फिर जो सॉफ्टवेयर का नाम है वो उसका कोई फोल्डर नहीं है क्या। तो अगर है तो उसको डिलीट कर दीजिए, अगर नहीं है तो उसके बाद यहाँ पे ऐप डाटा वाला फोल्डर खोलिए। अगर ऐप डाटा वाला फोल्डर का आपका नहीं दिखा रहा है तो वो हिडन होगा। हिडन को ऑन करने के लिए यहाँ पे व्यू पे जाके ये यहाँ पे हिडन आइटम पे क्लिक कर दीजिए, तो वो हिडन फोल्डर आपको दिखा देगा। तो उसके बाद ऐप डाटा को खोलिए। यहाँ पे सबसे पहले लोकल को खोलते हैं। लोकल को खोलने के बाद यहाँ पे देखिए यूसी ब्राउज़र का जो फोल्डर है वो यहाँ पे है, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं, परमानेंटली डिलीट करते हैं। यहाँ पे डिलीट हो गया। उसके बाद लोकल लो है, इसको भी यहाँ पे खोलते हैं। देखिए यहाँ पे कोई यूसी ब्राउज़र का फोल्डर नहीं है, तो इस बैक करते हैं। तो रोमिंग पे खोलते हैं। रोमिंग के खोलने के बाद यहाँ पे भी यूसी ब्राउज़र का कोई फोल्डर नहीं दिख रहा है मुझे। तो जो मेरा ऐप डाटा है वो क्लियर हो चुका है। अब हम चाहते हैं जो मेन जगह है वो है रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री पे, सिस्टम रजिस्ट्री पे जाने के लिए आप अपने कंप्यूटर पे रन को खोलिए। वहाँ पे लिखिए रेज एडिट। ये दिख रहा है, ये रेज एडिट यहाँ पे लिखिए। अगर रेज एडिट पे नहीं खुल रहा है तो रेज एडिट 32 लिखिए। उसके बाद ओके कीजिए। हाँ, तो ये देखिए जो सिस्टम का रजिस्ट्री है वो खुल चुका है। तो ये यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिए, अगर सोच समझ के ही डिलीट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रेज एडिट में जो है, जो पहले डायरेक्टरी आपको खोलना है वो है करेंट यूज़र। तो यहाँ पे एच की करेंट यूज़र यहाँ पे इसको खोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बाद सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे आइए। नीचे यहाँ पे देखिए यूसी ब्राउज़र का एक फोल्डर दिखा रहा है, यूसी ब्राउज़र PID। इसको डिलीट कर देते हैं, पूरा फोल्डर ही डिलीट कर देते हैं। तो इसको डिलीट करते हैं, डिलीट कर दिया। जो मेरा ये डायरेक्टरी थोड़ा क्रिटिकल है, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स डाल रहा हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन से भी देख लीजिए कि कौन सा डायरेक्टरी खोलना है, कौन सा नहीं खोलना है। तो उसके बाद जो है लोकल मशीन खोलते हैं। एच की लोकल मशीन खोलने के बाद यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर को खोलिए। सॉफ्टवेयर खोलने के बाद यहाँ पे देखिए यूसी ब्राउज़र का कोई फोल्डर है कि नहीं। यहाँ पे यूसी ब्राउज़र का कोई फोल्डर नहीं है,
तो अगर आपका 64 बिट का सिस्टम है तो उसके बाद ये फोल्डर भी आपको खोलना पड़ेगा, वाव 6432 नोट। इसको खोलने के बाद यहाँ पे देखिए, ये देखिए यूसी ब्राउज़र का एक फोल्डर है, इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है वो है यूज़र, एच की यूज़र खोलने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई यूसी ब्राउज़र का कोई फोल्डर दिखा रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो इसको जाने देते हैं। यहाँ पे नहीं है तो फिर इसको क्लोज़ कर देते हैं। जो मेरा सिस्टम रजिस्ट्री का काम था वो हो चुका है, अब इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो फाइनल प्रोसेस है वो है टेम्पोररी फाइल डिलीट करना। तो टेम्पोररी फाइल डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे रन को खोलते हैं। रन को खोलने के बाद यहाँ पे लिखते हैं टेम्प लिखने के बाद इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ये जो फोल्डर्स और फाइल्स है इसको सब सिलेक्ट करके इसको परमानेंटली डिलीट कर दीजिए। ये जो कुछ फाइल है जो डिलीट नहीं होगा तो उसको छोड़ दीजिए। ये जो सिस्टम का शायद होगा तो ये डिलीट नहीं होगा तो इस सबको स्किप कर दीजिए। जो डिलीट होना चाहिए वो हो चुका है। तो अब जो हुआ है, जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। अब आपको ये करना है कि आप अपनी कंप्यूटर को रिस्टार्ट कीजिए और आप देख लीजिए कि आपका सॉफ्टवेयर का कोई भी डाटा आपके कंप्यूटर पे नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है इसको ट्राई कीजिए, और इस प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट पे पूछिए। कमेंट पे नहीं पूछ सकते तो मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और उस पर वहाँ पे पूछिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज मैं चलता हूँ, थैंक यू।